हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए ईएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पर देखिए आज से आपका जो ईएस है वो आपका स्टार्ट हो गया है। देखिए आप बहुत ही जल्द जो होगा ईएस और इसी दोनों ही हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पर आपको कवर करा देंगे। जो आपके एग्जाम में 100% आपका यहीं से आपका एग्जाम में आएगा, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होंगे। और देखिए बाहर से आपका कुछ भी नहीं आएगा। आपको बस ईमानदारी के साथ यहाँ पर देखिए जो भी हम यहाँ पर बताएंगे उसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आज देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इससे भी मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होते हैं एग्जाम में। देखिए बाद में आप सभी ये ना कहें कि आपको ये नहीं बताया गया है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो नहीं देखेंगे गलती उनकी है। यहाँ पर हम जो है वहाँ या अपनी ओर से यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे डिटेल्स में कि क्या क्या आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए पीडीएफ जो होगा इसका ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और एक चीज़ हाँ देखिए आप सभी को देखिए एफबी पेज पर भी क्या करना है, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना है। लाइक करके जस्ट आप फॉलो कर लेंगे और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। और उससे होगा क्या, जितनी जल्द हम यहाँ पर जो वीडियो एंड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो वीडियो एंड लेक्चर प्रोवाइड होगा वो आपको जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुँच जाएगी। और यहाँ पर देखिए ओनली फॉर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं सीधा। यहाँ पर देखिए जितने मैक्सिमम जितने स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस एंड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका एग्जाम भी देखिए नज़दीक आ गया है। यहाँ पर देखिए कंटेंट की अगर हम बात करें ईएस की, तो ईएस में ओनली फॉर आपको देखिए 7 चैप्टर्स, यहाँ पर देखिए 7 चैप्टर्स की स्टडी करनी है आपको। और उसमें से देखिए आपको 100% आपको दिया रहता है बुक में, बट आपको देखिए वैसे तो 100% कहीं नहीं होता, बट आपको देखिए जो आप यहाँ पर स्टडी करते हैं वो आप देखिए पूरा का पूरा आपको स्टडी नहीं करना रहता, ठीक है। बुक में आपको बहुत सी चीज़ें आपको नहीं भी पढ़नी रहती। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पर देखिए आपका एयर पॉल्यूशन है, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन है, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन है, और यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन है। नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि अगर हम बात करें पॉल्यूशन की तो देखिए 4 चैप्टर ओनली फॉर आपके पॉल्यूशन से यहाँ पर रिलेटेड है। और इनको हम देखिए एक ट्रिक के साथ जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होते हैं इन चारों चैप्टर्स में, और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर कवर करा देंगे। इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है एग्जाम में। 100% एकदम लिख कर रख लीजिए। और देखिए आप लोग इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे एकदम। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर देखिए जो आपका 6 है आपका इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जो है इफेक्ट ऑफ एनर्जी यूज एंड इन्वायरमेंट। जो ये आपका जो एनर्जी यूज होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में उसके जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि प्रभाव क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट जो है आपका है यहाँ पर देखिए टॉपिक को, इसको हम यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक की यहाँ पर स्टडी करेंगे कि देखिए आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक ऑफ इकोलॉजी पढ़ना है, यानी कि इकोलॉजी क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जस्ट यहाँ पर देखिए जो इकोसिस्टम है इसका भी हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, और यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ने हैं आपको। यहाँ पर देखिए रिसोर्सेस और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण यानी गैर नवीनीकरण क्या होता है, या जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर हम देखिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सारा कुछ एकदम डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्योंकि है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड, तो बायोलॉजी हमारी क्या होती है, क्योंकि देखिए लॉजी जो वर्ड है ना ये आपकी स्टडी को डिनोट करता है। लॉजी एक वर्ड देखिए यहाँ पर तो बायोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है, देखिए 2 वर्ड से यहाँ पर ये मिलकर बना है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए बायो एंड लॉजी, तो बायो जो है इसका मीन्स होता है लाइफ, ओके। यहाँ पर देखिए जो लॉजी है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, ये देखिए ये जो लॉजी जो है ये बना है एक ग्रीक वर्ड किससे, लोगोस से। अब लोगोस यहाँ पर देखिए क्या मीन्स होता है, इसका स्टडी, ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, स्टडी। अब हमने देखिए आपको बताया जहाँ भी आपको लॉजी मिल जाएगा, जैसे हमने बोला इकोलॉजी, अभी आपको जस्ट देखिए समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। इकोलॉजी यानी कि जो भी हम स्टडी करेंगे किसकी, अभी देखिए इन्वायरमेंटल की, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की यहाँ पर देखिए जो भी स्टडी करेंगे, अब यहाँ पर देखिए यह सारा कुछ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, आपको इसको पूरा नहीं देखना है, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं,
ओके आप अपने नॉलेज के लिए इसको आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको पूरा नहीं देखना है, आपको हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर देते हैं, आपको देखना क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेक जो है यानी ह्यूमन किससे बना हुआ है, सेल्स से। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, ह्यूमन को बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो यानी कि जहाँ भी स्टडी लगती है वहाँ हमारा लॉजी होता है वर्ड एक। तो यहाँ पर देखिए जो सेल्स की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, और हार्ट की जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार से स्टडी ऑफ ब्लड, अगर ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड इसको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, या देखिए स्किन की स्टडी डर्मेटोलॉजी, और आपका देखिए टीथ एंड गम का तो ओडोंटोलॉजी। इस प्रकार से आप इसको देख लेना है। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट आपका देखिए ये है जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। ये आपका क्या है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मीन्स है, यहाँ पर देखिए जो भी हम स्टडी करते हैं कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी इक्विपमेंट्स हैं एंड जो भी हमारे थिंग्स हैं उसकी स्टडी करना हमारा इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में है जो भी थिंग्स हैं, जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी सिस्टम है, उसकी स्टडी करना हमारा इकोलॉजी कहलाता है। तो इन्वायरमेंट जो है उसकी स्टडी करना क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। आप देखिए आपको अभी आगे आएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि इसका मीन्स पहले जान लीजिए, फिर आपको यहाँ पर हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको आप देख लीजिएगा, आपके देखिए नॉलेज के लिए है। और यहाँ पर देखिए जो रेड कलर से यहाँ पर बना हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर जैसे अगर हम बात करें तो नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ सॉइल, ये पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर इसको ट्रिक के साथ भी आप याद रख सकते हैं। जो सॉइल होता है उस पर ही हम क्या करते हैं, पैर रखते हैं, तो पैर से यानी पेडोलॉजी। ओके, तो इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए इसको आप अपने नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका एरोलॉजी, स्टडी ऑफ एयर। इस देखिए जितने भी स्टडी से रिलेटेड आपके वर्ड्स हैं, यहाँ पर हम सारा कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको देख लेना है अगर आपको नॉलेज ज़्यादा लेना है तो। एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ एयर, तो एरोलॉजी। अभी आपका जब एयर पॉल्यूशन रहेगा तो एयर पॉल्यूशन में आपको ये मिलेगा कि एरोलॉजी क्या होता है, आपका स्टडी ऑफ एयर। ओके, यानी कि जो भी हम एयर की स्टडी करते हैं, जो अभी हम हवा की स्टडी करते हैं, वो हमारा एरोलॉजी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड ये क्या हो जाएगा, बॉटनी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के हम ब्रांच को देख लेते हैं कि इसकी शाखाएं कितनी होती। तो देखिए 2 शाखाएं हैं इसमें, एक है हमारा जूलॉजी और दूसरा हमारा बॉटनी। बॉटनी हमने बता दिया अभी आपको, जो भी हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, वो हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, बॉटनी होता है। ओके, अब जूलॉजी जो भी हम स्टडी करते हैं, जो कि यहाँ पर वो हमारा जूलॉजी हो जाता है, जैसे इन एनिमल की स्टडी करना। ठीक है, ये हमारा जूलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। जू मीन्स क्या होता है, एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं, लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो जो हम क्या करते हैं, जो भी हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, वो हमारा कहलाता है जूलॉजी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें जूलॉजी की, अगर ये फादर की बात करें तो ये हमारे कौन मतलब जो फादर हैं ये कौन है, ये अरस्तु हैं। यानी इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं यही जो हैं यही फादर हैं किसके, बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के ये। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे नहीं भूलेंगे, ये आपके जो नॉलेज है ये इसको आप गेन करता है। यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो हमारा जो बॉटनी है ये क्या है, प्लांट्स की जो स्टडी करता है। अब देखिए प्लांट जो है एक वर्ड है, जो कि आपका जो बॉटनी है वो बना है किससे, बॉस्किन शब्द से, जिसका मीन्स होता है फूडर। यानी कि जो भी चारा होता है, जो भी फूड होता है, फूडर यानी फूड से जो बना है। ओके, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वो प्लांट्स जो मतलब एक प्रकार से जो चारा है, तो वो हमारा होता है बॉटनी। अब मतलब जो चारा होता है वो। अब यहाँ पर देखिए जो फादर हैं इसके कौन, इनके फादर कौन कहलाते हैं, तो इसके फादर जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर देखिए यूएस लगा लीजिएगा लास्ट में, TUS। ओके, थियोफ्रेस्टस जो हैं ये नाम, इनका वैज्ञानिक का नाम है। ये क्या है, इसके फादर हैं किसके, बॉटनी के। तो बॉटनी के फादर आपको याद रखना है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं इकोलॉजी। देखिए एग्ज़ाम में आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम,
ये दोनों ही आपको, दोनों में से एक आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, 100% आपको एक एग्ज़ाम में मिलेगा। इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो इसको आपको देख लेना एकदम, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी मीन्स क्या होता है, पारिस्थितिकी। अब इको मीन्स हमने आपको बताया यहाँ पर अराउंड अस, यानी कि इन्वायरमेंट भी आप बोल सकते हैं। ओके, अराउंड अस या इन्वायरमेंट। लॉजी यानी स्टडी, लॉजी यानी स्टडी, तो इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि क्या बोलते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की, यानी कि अराउंड अस यानी जो चारों ओर की हम जो स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट क्या है, चारों ओर जो हमारा वातावरण है, जो भी हमारा जितनी भी वस्तुएं, सारा क्या है इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। तो वो हम जितनी भी चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा इकोलॉजी कहलाता है। इसके फर्दर देखिए हैकल, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें डेफिनीशन की, आप इसको डेफिनीशन क्या लिखेंगे एग्जाम में। देखिए एग्जाम में अगर हम बात करें तो एग्जाम में आप जो डेफिनीशन लिखेंगे वो लिखेंगे कि ये क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो जीवन समुदायों हैं, ठीक है, जितने भी जीव समुदाय हैं, यानी कि जीवन समुदायों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है इकोलॉजी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताया, जितने भी वातावरण हैं या उसके साथ जो भी सिस्टम है, जो भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव, यानी कि जो आपका लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवन समुदाय हैं उनका अध्ययन, उनके साथ वातावरण का अध्ययन, वो हमारा कहलाता है क्या, वो हमारा इकोलॉजी कहलाता है। तो सिंपली आपको डिफिनीशन ये लिख देना है, बहुत ही इजी है। अब हम बात करते हैं ब्रांच की, इसकी ब्रांच कौन कौन सी हैं। तो देखिए ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, तो इसकी दो ब्रांचें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक है आर्टिकोलॉजी और दूसरा है सिनिकोलॉजी। यहाँ पर देखिए ऑर्टिकोलॉजी और देखिए यहाँ पर सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्वपारिस्थितिकी, यानी कि जो ऑटो हो, एक प्रकार से ऑटोमेटिक, या ये कहें कि आपका जो स्वयं हो जाए। ओके, समपारिस्थितिकी, इसको देखिए सिनिकोलॉजी क्या बोलते हैं, समपारिस्थितिकी, यानी कि सह भी बोलते हैं। जो सिन आपका जो वर्ड है उसका मीन्स क्या होता है, सह। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनका मीन्स क्या होता है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो स्वपारिस्थितिकी है यानी आर्टिकोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेम रेसेस जो होते हैं, यानी कि सेम प्रजाति के जो मतलब एक प्रकार से जो रेसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारा उसकी स्टडी करना हम क्या कहलाता है, उसकी स्टडी करना आर्टिकोलॉजी कहलाता है। और जो देखिए डिफरेंट रेसेस की अगर हम स्टडी करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा समपारिस्थितिकी यानी कि सिनिकोलॉजी कहलाता है। जनरली आपको लिखना है, मतलब एक प्रकार से माइंडसेट यही कर लेना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर डिफिनीशन की, जो एग्ज़ाम में आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ये याद नहीं आ रहा है डिफिनीशन, तो आप उसको लिख सकते हैं जो हमने माइंडसेट करने को आपको कहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या होता है, आर्टिकोलॉजी सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति, देखिए वही चीज़ है, सेम रेसेस की अगर हम बात करें, देखिए एक ही प्रजाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्धन एवं जो जीवन चक्र, यानी कि जो भी लाइफ साइकिल है, जो भी उसकी स्टडी करना हमारा आर्टिकोलॉजी कहलाता है। ओके, आप देखिए हम बात करते हैं सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न, देखिए अब हमने क्या कहा, जो डिफरेंट रेसेस की अगर हम बात करें तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है सिनिकोलॉजी। ओके, समपारिस्थितिकी, तो इसको आपको देख लेना है। देखिए समष्टियों और एवं पारितंत्र में जो सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो भी सजीव हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, सिनिकोलॉजी। प्रिंसिपल अब इसके जान लेते हैं। देखिए एग्जाम में प्रिंसिपल पूछ लेगा, इसका सिद्धांत क्या है ये पूछ लेगा। तो आपको देखिए जर्नली जो आपका, इसको आपको याद रखना है कि इसका सिद्धांत क्या है। आपको 4 से 5 पॉइंट याद रख लेना है। अगर सिद्धांत पूछता है तो 5 नंबर में आपका आएगा, और 5 नंबर में कई बार आया है ये। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी वे में आप ईजी मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है, यहाँ पर देखिए इसके जो सिद्धांत हैं, देखिए जो विविधता है और जो इसके अतिरिक्त को बनाए रखना, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसको भी बनाए रखना,
और जो इसके अतिरिक्त उसको भी बनाए रखना इसका काम है। किसका? इकोलॉजी का। कनेक्टिविटी का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, वो भी मतलब एक प्रकार से कनेक्ट रहता है सारे चीज़ें, सारे थिंग्स जो होते हैं उसका भी प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, वो भी इसका क्या है? प्रिंसिपल है। धीमी गति से चर और फीडबैक का प्रबंधन, पालक जटिल अनुकूली सिस्टम देखे सीखने के लिए प्रोत्साहन, व्यापक बनाने की भागीदारी, ये सभी इसके क्या हैं? ये सभी इसके प्रिंसिपल हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इको मीन्स आपको हमने बता दिया है कि इको मीन्स होता है आपका इन्वायरमेंट, या आप ये बोल सकते हैं अराउंड अस, जितने भी चारों ओर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो हमारा इको कहलाता है। सिस्टम यानी कि कोई भी हमारा सिस्टम होगा, यंत्र होगा, वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। यानी चारों ओर की जो भी हम यंत्र की जो स्टडी करते हैं वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। दैट्स इट। यहाँ पर देखिए फादर की अगर बात करें तो इकोसिस्टम के फादर क्या है, कौन है? तो इग्नो पी ओडम है, ठीक है। इग्नो पी ओडम इस नाम के जो वैज्ञानिक है वो क्या है? इनके फादर कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो आप जो एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन लिखनी है वो आपको देखिए, ये जीवों के अस्तित्व के लिए जैविक यानी कि बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, ओके, ए बायोटिक भी आप बोल सकते हैं। साथ ये क्या है? दोनों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। ये विभिन्न इकाइयों का मेल है जो क्या करता है? आपस में जुड़ी हुई हैं। इन इकाइयों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अपना होता रहता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसको आपको लिख देना है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि जो भी इसकी विशेषता हैं उसकी हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो इकोसिस्टम है इसका। तो देखिए अगर हम बात करें तो इनको जो है ये आपका देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके 3 बेसिस पर। आपका फर्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल के बेसिस पर, ए बायोटिक के बेसिस पर और फंक्शनल के बेसिस पर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बेसिस पर तो ये यहाँ पर इसमें 2 टाइप्स के डिवाइड आपके देखिए यहाँ पर जो 2 टाइप्स के इसमें डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर देखिए एक प्रकार से अगर हम बात करें तो बायोटिक, यहाँ पर देखिए जैविक, और ए बायोटिक यानी अजैविक स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर हैं स्ट्रक्चरल में, तो आपका बायोटिक एंड ए बायोटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ए बायोटिक में आपका इसमें भी 2 टाइप्स का आपका इसमें क्या होता है? डिवाइड होता है एक प्रकार से। तो देखिए फिजिकल, यहाँ पर देखिए फिजिकल एंड यहाँ पर केमिकल, ओके। तो केमिकल एंड फिजिकल जो है ये ए बायोटिक के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं जितने भी हमारे ए बायोटिक होंगे वो क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे, नॉन लिविंग। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो जो फिजिकल है, यहाँ पर देखिए फिजिकल, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं कि बायोटिक क्या है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग, ओके, तो वो हमारा बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे ए बायोटिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिजिकल यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो सोलर लाइट हो गया और आपका शेडो हो गया यानी कि शेड हो गई, और टेम्परेचर एंड एयर, ये हमारे क्या हैं? फिजिकल एक प्रकार से फिजिकल एनर्जी या फैक्टर को ये शो करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बायोटिक में इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। एक है आपका प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स एंड थर्ड है जो आपका डिकम्पोजर्स। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आपका बन सकता है तीनों से। ये जो 3 है ये आपके एग्ज़ाम में पुटअप हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फर्स्ट चैप्टर में आपका इन्हीं का ज़्यादा प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो भोजन होता है, अपना जो खाना होता है वो स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, सेल्फ फूड जनरेट एक प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आपसे प्रोड्यूसर्स पूछा जाए कि प्रोड्यूसर्स क्या होता है, उत्पादक, तो उस आप बता देंगे कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो हमारा प्रोड्यूसर्स कहलाता है। एग्जाम्पल लिख देंगे ग्रीन प्लांट्स, जैसे हरे जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स, वो हमारे उसके अंतर्गत आते हैं। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स देखिए क्या होते हैं? जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पर, यानी कि डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, ओके। किसके लिए? फूड के लिए। फूड के लिए जो डिपेंड करते हैं किस पर? प्रोड्यूसर्स पर, तो वो हमारा कहलाता है क्या? वो हमारा कंज्यूमर्स कहलाता है। इसके ऊपर डिपेंड रहता है, ओके। तो ये आपको समझना है, यानी कि ग्रीन प्लांट के ऊपर ये डिपेंड है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स।
डीकम्पोजर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है जितने भी डेड एंड डिके एनिमल्स होते हैं, जितने भी मरे हुए और जो आपके एक प्रकार से मर जाते हैं वो जो जानवर होते हैं, वो जीव जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं उस पर वो, और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं डीकम्पोजर्स। तो आपको ये समझ लेना है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की, यानी कि जो आपका डिपेंड होते हैं किस पर, कंज्यूमर्स से आपका देखिए 4 पार्ट में एक प्रकार से डिवाइड होता है। जो भी आपका यहाँ पर देखिए जो आपका प्रोड्यूसर पर डिपेंड है फूड के लिए, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आपका यहाँ पर देखिए क्या है टॉप एंड जो एक प्रकार से ऑमनीवोरस है इस टाइप के टॉप लेवल के जो होते हैं वो, ठीक है। तो प्राइमरी अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका जो मीन्स होता है वो यहाँ पर देखिए जो भी क्या करते हैं ईटिंग एक प्रकार से जो ग्रीन ग्रास को यानी कि जो घास को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। देखिए प्रोड्यूसर्स क्या होता है, ग्रीन ग्रास होता है या ग्रीन प्लांट्स हो गया, तो वो हमारा जो उसको खाते हैं वो कहलाते हैं क्या, प्राइमरी एक प्रकार से कंज्यूमर्स कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी आप इसको लिख देंगे, ग्रास होपर जैसे हो गया, रैबिट हो गया, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन ग्रास को खाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि ये वाले जो कंज्यूमर्स हैं इसको खाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ग्रास होपर को जो खा ले तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा कहलाता है क्या, वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाता है। ओके, तो ये आपको समझ लेना है। जैसे अगर हम बात करें तो ग्रास होपर को फ्रॉग खा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है टर्सरी। टर्सरी इसका मीन्स क्या होता है, ईटिंग 2 डिग्री। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यानी कि जो क्या करता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको एक प्रकार से हम ट्रिक मतलब एक प्रकार से आपको क्या है, इसको ट्रिक के थ्रू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको इसको समझ आना। सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री एक प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स को जो क्या करते हैं खाते हैं उसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। जैसे अगर हम बात करें तो यानी कि जो फ्रॉग को खा जाए तो स्नैक क्या करता है, फ्रॉग को खा जाता है। तो एग्जांपल भी आप लिख देंगे। देखिए आपको एग्जांपल लिख देना है, आपको डिस्कस जो आप डिफिनीशन लिखेंगे जस्ट आपको जो एग्जांपल है उसको भी आपको लिख देना है। जो मार्क्स होंगे जितने मार्क्स के उतना आपको गेन हो जाएगा। टॉप एंड जो ऑमनीवर्स टाइप्स के होते हैं, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो भी ईटिंग जो भी क्या करते हैं, जो टर्सरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको खा लेते हैं, वो हमारा कहलाता है टॉप एंड ऑमनीवोरस कहलाता है। स्नैक को कौन खा जाएगा, स्नैक को खा जाएगा मैन। स्नैक को क्या करता है, मैन खा जाता है। अब हम बात करते हैं बायोटिक स्ट्रक्चर। जो भी हमने आपको बताया था बायोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स क्या होता है, अब हम इसको क्या करेंगे एकदम एक प्रकार से आपको रिटर्न के थ्रू यहाँ पर समझा देते हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होते हैं, पौधे एवं पशु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये जीव तंत्र के विभिन्न स्तरों पर पोषण एवं व्यवस्था के विभिन्न रूप दर्शाते हैं। ये 3 वर्गों में बांटे गए हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड आपका डिकम्पोजर्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस है इसके द्वारा ही क्या करते हैं, ये अपना जो फूड है वो क्रिएट कर लेते हैं, अपना जो भोजन है उसको बना लेते हैं। किसके थ्रू, तो आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा गया है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किसके थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आपका फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू क्या करते हैं, अपना जो भोजन होता है, फूड होता है, आहार, वो क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे एक रिएक्शन आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो 6 क्वांटिटी एंड हाइड्रोजन सनलाइट की यहाँ पर देखिए एब्सेंट में एक प्रकार से प्रेजेंस में यहाँ पर क्या किया, क्लोरोफिल भी यहाँ पर है और इसके प्रेजेंस में क्या किया, ग्लूकोज हमारा निकल गया, जस्ट हमारा जो ऑक्सीजन वो हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई। अब हम देखिए बात करते हैं नोट पॉइंट में आपको क्या समझना है कि जो सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों एवं देखिए एवं अन्य जो रसायनों द्वारा भोजन बनाते हैं वह स्वयंपोषी कहलाते हैं। ओके, तो ये आपको समझना है। एग्जाम्पल में आपको लिख देना है जो प्रोड्यूसर्स है, तो जीवाणु हो गया, रेडियोधर्मी तत्व जो हो गए, सल्फर का यूज़ करके भोजन बनाते हैं, ये सभी अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, तो इसको आपको समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में आपका स्ट्रक्चर आपका इसी में आता है दूसरा नंबर कंज्यूमर्स। इसको हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं, भक्ष्य पोषी भी इसको बोला जाता है।
देखिए इसको क्या लिखेंगे एग्जाम में, सभी जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हमने आपको बताया था जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करे भोजन के लिए, वो हमारा क्या होता है, वो एक प्रकार से प्रोड्यूसर पर डिपेंड करे, वो हमारा होता है कंज्यूमर्स। ओके, तो ये आपको समझ लेना है। अब जैसे कंज्यूमर्स देखिए यहाँ पर, तो कंज्यूमर्स भी कई टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, टर्सरी, टॉप लेवल के, तो ये आपको समझना है। सभी जीव, देखिए प्राइमरी क्या होता है, सभी जीव जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, वो हमारा क्या होता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख दीजिएगा बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपको लिख देना है जो जीव क्या करते हैं भोजन के लिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ग्रासहोपर हो गया, जैसे ग्रासहोपर को कौन खाता है, फ्रॉग खा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्सरी कंज्यूमर्स, तो टर्सरी कंज्यूमर्स जो जीव आप भोजन के लिए अन्य जीवों, यानी कि जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स है उस पर निर्भर करता है भोजन के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, यानी कि देखिए एक प्रकार से चैन है, आपको इसको समझना है, यही आपका एग्जाम में आपको आएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, आपको बोलना नहीं, कन्फ्यूज़न आपको 100% एग्जाम में रहेगी, इसलिए आपको अभी से जो कन्फ्यूज़न उसको हटा लेना है, उसको जो भी डाउट है उसको आपको क्लियर कर लेना है। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है, वो हमारा कहलाता है टर्सरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल लिख देंगे, स्नैक को कौन खा जाता है, फ्रॉग खा जाता है। ठीक है, अब इसी में देखिए जो टॉप लेवल के और जो ऑम्निवोरस हैं वो क्या होते हैं, ये जीव भोजन के लिए पौधे व अन्य जीवों, यानी कि जो आपका टर्सरी कंज्यूमर्स है इस पर निर्भर करते हैं, वो हमारा कहलाता है आपका ऑम्निवोरस। अब यहाँ पर देखिए जैसे मनुष्य स्नैक को भी खा जाता है, सभी को खा जाता है। यहाँ पर देखिए डीकम्पोजर्स की बात आ गई, तो कंपोजर जो हैं वो क्या होते हैं, ये जीव अपना भोजन जैविक पदार्थों, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर्स जो आपके सब्सटेंस है उसके अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी डेड एंड डीके। हमने बताया था आपको डेड एंड डीके, देखिए डेड एंड डीके, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप ये फिगर भी बना के दिखा देंगे, सनलाइट से क्या होता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, उसके द्वारा देखिए हमारा प्रोड्यूसर्स, यानी कि हमारा जो प्लांट है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसकी रोशनी जो पड़ी वो प्लांट्स पर पड़ी और प्लांट ने अपना भोजन बना लिया। उसके बाद रैबिट को यहाँ पर देखिए, रैबिट जो है वो हमारा क्या किया, इसको उसने क्या कर लिया, खा लिया। अब उसको खा लिया यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैबिट जो है जब घास को खाएगा तो यानी हमारा क्या है, ये कंज्यूमर्स है। ठीक है, प्राइमरी। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे वोल्फ हो गया, ठीक है, वोल्फ, तो इसने क्या किया, रैबिट को खा गया, रैबिट वोल्फ को क्या किया, लायन ने खा गया, तो ये हमारा थर्ड लेवल का यानी कि टर्सरी कंज्यूमर्स है। तो ये आपको समझना है। अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या होता है, इकोसिस्टम के फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट एबायोटिक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, ऊर्जा हो गया, पोषक तत्व हो गए, ये हमारे क्या हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं वो आपको दिए गए। फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए जैसे आपका सोलर लाइट हो गया, आपका शेड हो गया, आपका जो सूर्य की अवधि हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, ये सभी आपको दिए हुए हैं, इसको आपको देख लेना है। केमिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रमुख पोषक तत्व जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आपका सल्फर और सोडियम, ये सभी क्या हैं, जैविक, यानी कि आपका जो बायोटिक फैक्टर हैं इकोसिस्टम के कार्य को प्रभावित करते हैं। देखिए नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो इकोसिस्टम है ये इफेक्ट करता है एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को, दोनों को। अब इसको फंक्शनल जो विशेषताएं हैं यानी कि जो व्यवहारिक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, इसको आपको देख लेना है। इसकी देखिए मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फूड चेन हो गई, फूड वेब हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको जस्ट यहाँ पर आपको बताएंगे। ट्रॉपिक, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक लेवल हो गया यानी खाद्य स्तर हो गया, यहाँ पर देखिए एनर्जी फ्लो हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन हो गया, इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट है और जो ऑटोमेशन है और जो बैलेंसड है, ये बैलेंस जो आपका बैलेंसिंग, उसको भी हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर लिखना है फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लीजिए, लिख कर यहाँ पर इसको यहाँ पर एग्ज़ाम में ये आपका 100% आपका एग्ज़ाम में आएगा, इसको आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, फूड वेब, फूड चेन, ये आपका एग्ज़ाम में रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए
फूड चैन क्या होता है? खाने एवं खाए जाने वाले, देखिए जो भी खाने एवं खाए जाने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि एक ने दूसरे खाया, दूसरे ने तीसरे खाया, तीसरे ने चौथे खाया, ये जो चैन चलती रहती है वो हमारा जो फूड की चैन है वो हमारी क्या कहलाती है? फूड चैन कहलाती है। तो ये आपको समझ रहे हैं। एग्जाम्पल स्वयंपोषी हो गया, इसने क्या किया? इसको खा गया शाकाहारी ने, शाकाहारी जो है इसको खा गया प्राथमिक मांसाहारी ने, फिर इसको खाया द्वितीयक मांसाहारी ने, उच्च स्तर के जो मांसाहारी उसने खा गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दूसरा लिख सकते हैं, जो ग्रास है उसको खाया टिड्डा ने, ग्रासोपर ने, ग्रासोपर को सांप ने खा गया और सांप को बाज ने खा गया। अब इसी प्रकार से देखिए द्वितीयक उपभोक्ता जो है उसको भी आप लिख सकते हैं। किसी भी फूड चेन में हरे पौधे हमेशा पहला स्तर बनाते हैं। और देखिए हाँ, क्योंकि पहला स्तर इसलिए क्योंकि इसको आपको समझना है, पहला स्तर यानी कि जो ग्रास होता है इसी को फिर खाते हैं, फिर खाते खाते आपका टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए फूड चेन में हरे पौधे का जो स्थान होता है वो पहला स्तर होता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। देखिए यहाँ पर इनमें संचित ऊर्जा शाकाहारियों यहाँ पर देखिए द्वारा ले ली जाती है, फिर शाकाहारी जो है वो मांसाहारी का भोजन बनाते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। नोट पॉइंट में आपको याद रखना, सर्वाहारी जो होता है उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों को खा जाते हैं। टाइप्स ऑफ फूड चैन, फूड चैन कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको याद रखना है। एग्जाम में अब टाइप्स भी पूछ सकता है, फूड चैन से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ सकता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ग्रेजिंग फूड चैन हो गया आपका, और यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट्स फूड चैन हो गया, तो इसको आपको याद रखना है। यानी कि अपराध बोलते हैं, इसको बोलते हैं चराई। ठीक है, ग्रेजिंग मीन्स चराई। तो यहाँ पर देखिए और दूसरा भी नाम इसको बोलते हैं प्रेडेटर भी, और इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं यहाँ पर देखिए सैप्रोफाइटिक यानी मृत जीवी। ठीक है, जो एबायोटिक के अंतर्गत आता है, डेड मैटर जो होते हैं वो हमारा होता है। एग्जाम्पल इसमें आप लिख देंगे, जैसे आपने प्लांट को डियर ने खा गया, डियर को लॉयन ने खा गया, ये प्रेडेटर के अंतर्गत आता है, ग्रेजिंग के अंतर्गत। ठीक है, आप देखिए क्योंकि ये क्या है? ग्रास है, ग्रास से ग्रेजिंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए डेड मैटर जो होते हैं, जैसे डेड मैटर जो है इसको बैक्टीरिया ने खा गया, बैक्टीरिया जो है उसको वायरस ने। नेक्स्ट है फूड वेब, इसको भी आप एग्जाम में 4 स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप रख लीजिए एकदम। यहाँ पर देखिए फूड वेब क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? जो फूड चैन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फूड वेब है यानी कि जो खाद्य जाल है, कई खाद्य प्रणालियों का एक जाल होता है जो परस्पर विभिन्न खाद्य स्तरों द्वारा जुड़ा होता है तथा जिनसे क्या होता है? एक जैविक समुदायों के जीवों में एक दूसरे को खाने के क्रमबद्ध संबंध होते हैं। यानी कि क्या करता है? एक प्रकार से जो रिलेट करता है कि ये इसको खा गया, आपका ये इसको खा गया। एक प्रकार से अभी हम एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल और इजी वे में। आप जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, एक लाइन में ही इसको माइंडसेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जाम में भूल जाएंगे तो मान लीजिए इसको आप मतलब एक प्रकार से माइंडसेट कर लेंगे, एक लाइन का ही है। तो देखिए द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चैन इज कॉल्ड फूड वेब। जो भी इंटरकनेक्शन होता है फूड चैन का, यानी कि खाद्य श्रृंखला का या आपका खाद्य जो भी चैन है उसका, तो वो इंटरकनेक्शन कहलाता है फूड वेब यानी खाद्य जाल। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे प्लांट है, प्लांट को खा गया रैबिट, और प्लांट को ही ग्रासोपर भी खा जाएगा। अब देखिए प्लांट को रैबिट भी खा सकता है। अब जो रैबिट है इसको वॉल्फ ने खा लिया। अब यहाँ पर देखिए वॉल्फ ने खा लिया, तो यहाँ पर जो डियर है इसको खा लिया किसने? लॉयन ने। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रासहोपर है इसको खा लिया रैट ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब रैट ने खा लिया तो रैट को खा लिया कैट ने। अब कैट जो है, ये लॉयन जो है ये कैट को भी खा सकता है और वॉल्फ को भी खा सकता है। तो ये जो हमारा पूरा जो चैन चल रहा है, लॉयन जो है रैबिट को भी खा सकता है, लॉयन आपका रैट को भी खा सकता है, कैट को भी खा सकता है, डियर को भी, सभी को खा जा रहा है। यानी कि ये क्या है? ये जो चैन चल रही है, ये चैन ही हमारी क्या है? फूड वेब है, जाल है। जो समझ में ना आए, जो जाल समझ में ना आए वो हमारा फूड जाल है, फूड वेब है। ये आपको समझ लेना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चैन एंड फूड वेब। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एक प्रकार से महत्व है इसका, फूड चैन एंड फूड वेब दोनों का ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का ही कहा जा रहा है, तो इसको भी आप एग्जाम में रख लीजिए, इसको भी आप एग्जाम में लिखिए। फूड चैन देखिए क्या है? इकोलॉजी बैलेंस बनाने में सहायता करती है।
ठीक है, संतुलन बनाने में। फूड चैन कुछ विशेष रसायनों के लिए जैव सांद्रता का गुण प्रकट करता है। फूड चैन एंड फूड वेब एक क्या है, इकोलॉजी सिस्टम में पोषण चक्र एवं जो फ्लो एनर्जी फ्लो है उसमें क्या करता है, मूल भूमिका निभाते हैं। फूड वेब इकोलॉजी सिस्टम के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपको क्या याद रखना है कि जो जैव सांद्रता होती है यानी कि बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन होता है, ये क्या होता है, फूड चैन के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर जो क्या होता है, यहाँ पर देखिए हर अगले स्तर लिख लीजिएगा, स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, संचय होता है, वो हमारा कहलाता है जैव सांद्रता यानी कि बायो कंसंट्रेटी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जैव सांद्रता कहलाती है। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको अगर समझ में आ गया है, देखिए जो भी संचय होता है वो हमारा जैव सांद्रता होता है, सांद्रता यानी संचय। ठीक है, तो अगर आप लोग को देखिए ये वीडियो पसंद आई, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इस वीडियो के बाद आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी, आप देखिए बहुत ही जल्द हम क्या करेंगे, इस पूरे का पूरा जो ईएस और जो ईसी है, ईएस एंड ईसी एनर्जी कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दोनों ही हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। लगभग अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 6 से 8 दिन में, 8 से 10 मतलब एक प्रकार से 6 से आपका 8 दिन में ये क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको लिख लेना है, आपको याद कर लेना है जितना भी हम बताए हैं, और जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए एफबी पेज पर ज़रूर जुड़ जाएं। एफबी पेज पर क्या होगा, जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगी एफबी पेज पर ही आपको प्रोवाइड होंगी, और वहाँ पर देखिए जितने मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा हम वहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे विद आंसर, उसको हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो ज़रूर से आप लोग क्या करें, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाएँ आप लोग। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का देखिए यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।